Hello bachcho, let's read the question. Question says that without expanding the determinant, proof that determinant having the element is 1a square, 1b square, 1c square is equal to 1bc b plus c, 1ca c plus a, 1ab a plus b. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को एलएचएस देखते हैं। तो एलएचएस में जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे देखें, ये दिया है 1a स्क्वायर, 1b बी स्क्वायर, 1c स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑपरेशंस करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला वन जो टर्म है ये और ये वन है, इसको जीरो करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे कि अगर हम लोग R2 को लिख देते हैं R2 माइनस R1, और यहाँ से R3 को लिख देते हैं R3 माइनस R1, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो डेल का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1a स्क्वायर, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया b माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, ये वैल्यू हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल इज इक्वल टू, अब देखिए सेकंड रो जो है वहां से हम लोग b माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये b माइनस ए हो गया। थर्ड रो से c माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये c माइनस ए कॉमन हो गया। तो अब आ गया 1 0 0, ये हो गया ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 1, ये हो गया b प्लस ए, ये हो गया c प्लस ए, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्लियरली वन के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, तो डेल इज इक्वल टू हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और वन के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया? c माइनस बी, तो डेल इज इक्वल टू हो गया। अब देखिए b माइनस ए है, इसमें अगर एक माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ओके, यहाँ पे देखिए c माइनस बी है, इसमें से एक माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ हो गया c माइनस ए। ये वैल्यू क्या है? ये है LHS। अब RHS देखते हैं। तो RHS में जो टर्म दिया है RHS, ये वैल्यू दिया हुआ है 1 1 1, यहाँ पे क्या है? BC B प्लस सी, BC B प्लस सी, यहाँ पे है AC C प्लस ए, AC C प्लस ए, यहाँ पे है AB A प्लस बी, AB A प्लस बी, ये वैल्यू दिया हुआ है। सेम ऑपरेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी इन दोनों टर्म को क्या करेंगे? जीरो करेंगे। तो यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? R2 इज इक्वल टू लिख देंगे R2 माइनस R1, और R3 को लिख देंगे R3 माइनस R1। इससे हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 1 0 0। अब यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट जो रो है इसको एज इट लिख देंगे, तो ये हो गया BC और ये हो गया B प्लस सी। अब यहाँ AC माइनस BC है, अब यहाँ से अगर हम लोग C कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A माइनस बी, और यहाँ पे हम लोग AB माइनस BC है तो B को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस सी। यहाँ पे देखिए ये है C प्लस ए, अब इसमें से माइनस करेंगे B प्लस सी को, तो C वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा A माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा A माइनस सी। सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे? सेकंड रो जो है यहाँ से A माइनस बी को और थर्ड रो से A माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, तो डेल इज इक्वल टू हो गया A माइनस बी, और ये हो गया A माइनस सी। अब ये वैल्यू हो गया 1 0 0, BC B प्लस सी, और ये वैल्यू C, ये B, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ से 1 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो गया A माइनस बी इंटू A माइनस सी इंटू, अब 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C माइनस बी, C माइनस बी। अब ये वैल्यू देखिए AB माइनस BC, अब यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू क्या आ गया? A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी,
और ये हो गया C माइनस A, और यही है क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में भी यही वैल्यू आया था और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।